कोई चीज़ को हमने जीभ से टच किया, देखा, तो ये रूप है। जीभ से जैसी टच करेंगे जैसे उसका रूप उभर के आएगा, खट्टा है, मीठा है, कैसा है। जैसे त्वचा से कोई चीज़ संपर्क में आएगी तो समझ में आएगा कि ये कोई रूप है। तो पहला होता है रूप। दूसरा वेदना, जब वो स्पर्श में आएगा, संपर्क में आएगा, तो ये आएगा कि ये वेदना उत्पन्न होगी। वेदना का मतलब ये उस कैसा है, अच्छा है, ठीक है, बुरा है, कैसा है। इसके बाद में संज्ञा। संज्ञा का मतलब हम पुरानी अपनी याददाश्त में जाएंगे, सोचेंगे कि ये कहीं देखा है हमने, कहीं खोजा है, या हमारे स्मृति में होगा, अरे ये तो बर्फ़ है, इसको तो हम जानते हैं बर्फ़ है, ठंडा है। तो जैसे ही वो दिमाग में आया, उसका काम खत्म हो गया, उस स्कंद का काम खत्म हो गया। फिर संस्कार। संस्कार जागा कि अच्छा है कि बुरा है, उसने कहा अच्छा है, संस्कार का काम खत्म हो गया। विज्ञान जागा, नहीं अच्छा है, आने दो आने दो, और आने दो और आने दो। बुरा है, हटाओ हटाओ, नहीं है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो ये इनका स्वभाव हमने जन्म से बनाया है, और जन्म से स्वभाव को बनाया है, और जन्म से इतनी ये मजबूत स्वभाव हो गए कि जिस तरीके से हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो इतना अभ्यास हो गया है कि यदि हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है तो भी हमारी हाथ पैर क्लच ब्रेक काम करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने ये स्वभाव बना लिया कि अपने आप संस्कार को जगाना, अपने आप विज्ञान को जगाना, अपने आप वेदना को जगाना। तो ये ऐसे संस्कार बन गए हैं कि इनको रोकना ही मुक्ति का मार्ग है। ये पैदा हो, लेकिन हमारे उसमें संज्ञान में हो कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, शब्दों को जब हम विज्ञान, जैसे हमारे कान में कुछ सुनाई देता है तो हम देखते हैं कि ये शब्द कैसे हैं। तो पहला जागा कि हाँ कुछ है। जैसे उसने सुना, उसने कहा ये हमारे लिए नहीं है, कोई बात नहीं, कोई संस्कार नहीं जगेगा। देखा कि वो हमारे लिए हमारा नाम लेके गाली दे रहा है, अरे ये तो वेदना का अपार संस्कार ने जन्म लिया।